प्रकार की रणनीति बना करके हम काम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 22 टुडे और इस वक्त हमें गर्दनी बाग धरना स्थल। ये बिहार के और टीचर है, आप देख सकते हैं कि बिहार में गुरुजी रोड पर आते हैं, पढ़े लिखे रोड पर आ जाते हैं और अनपढ़ जो होते हैं राज चलाते हैं। और आइए बात करते हैं देखिए, इस आंदोलन से पूर्व हम लोग बैठ करके मधुबनी से इस आंदोलन को शुरू करने के लिए हम लोग क्या मांगे बनाए हैं जी। हम लोगों का जो शिक्षक काउंसलिंग हुआ था शिक्षक के लिए, काउंसलिंग होने के लगभग 3 महीना बाद भी हम लोगों का नियुक्ति पत्र नहीं मिला। हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि हम लोगों को जो है जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र देने की कृपा करें। और सारे 5 सदस्य जो हमारे आंदोलन कब तक चलेगा, किस दिशा में हम लोग आज बैठे हुए हैं से जुलाई और अगस्त में काउंसलिंग हुई थी। अभी तक काउंसलिंग हो जाने के बाद सारा प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद भी 3 महीने से ऊपर हो गई, आज तक हम लोग के स्कूल भेजने के काम नहीं किया है। जब नियुक्ति पत्र जब खाली बचा हुआ है तो सारा प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद भी हम लोगों के क्यों रोके हुए हैं? क्योंकि यहाँ शिक्षा मंत्री का है, उसका स्टेटमेंट हमेशा देते हैं, उस पर कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि वो अपने बात वो बोलकर मुँह कर जाते हैं। बार बार खाली तारीख पर तारीख तय कर रहे हैं। कभी कह रहे थे से हम अगस्त में कराएंगे, झंडा तोलन में रखेंगे, फिर बोले दीपावली से पहले इतना ना मिठाई खा लेंगे से आपको दीपावली में मिठाई ही अच्छा न लगे। दीपावली भी खत्म हो गया, अब छठ भी खत्म हो गया, फिर आने वाला है 26 जनवरी, उसमें भी नहीं लग रहा है इनको बात, क्योंकि वो अगर निश्चित समय तारीख तय कर दे से हम फलाने दिन को आप लोगों के नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, तो समय तारीख तय करने में उनको क्या जा रहा है? यही हम शिक्षा मंत्री से आग्रह कर रहे हैं। बार बार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, कोई सफलता नहीं। देखिए, सफलता जब भी मिलती है जब हम लोग आंदोलन करते हैं। ये एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम के बाद जो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट लेने के लिए हम लोग को आंदोलन करना पड़ा। उसके बाद वैकेंसी निकालने के लिए 2019 में फिर आंदोलन करना पड़ा। उसका काउंसलिंग के लिए जनवरी 2020 में आंदोलन करना पड़ा। उसका जब काउंसलिंग हो गया उसके बाद नियुक्ति पत्र चाहिए, उसके लिए देखिए हम लोग को आंदोलन करना पड़ रहा है। हो सकता है कि आंदोलन से सरकार कुछ सुने और हम लोग को नियुक्ति पत्र दे दे। हाँ, चौथा बार हो गया आंदोलन। शिक्षा मंत्री हम लोगों को और नीतीश कुमार हम लोगों को क्या समझ रखे हैं, हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। हम लोगों का तब माइंड डिस्टर्ब हो गया आंदोलन करते करते। हम लोग ऐसा उब चुके हैं जब हम 5 साल से हम लोग सारा काम धंधा नौकरी जो भी प्राइवेट स्कूल में नौकरी करते थे वहाँ भी सर्टिफिकेट जमा हो गया। जमा हो करने का मतलब जमा हम लोग का सर्टिफिकेट हो गया, सिलेक्शन भी हो गए, लेकिन अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। हम लोग नियुक्ति पत्र के इंतज़ार में 5 महीना से सर्टिफिकेट 6 महीना से जमा है। अब घर पर बेरोजगार बैठे हुए हैं, 1 रुपया का कहीं से कोई आमदनी नहीं है। हम लोग भूखे मर रहे हैं। अब क्या बताएं हम लोग को, हम लोग तो विवश होकर आज आंदोलन पर उतारू हो गए हैं। अमरजीत चौरसिया, अमरजीत से सलमान, सतीश जी पूर्णिया से, नंद जी सीतामढ़ी से, सौरभ जी रंजन जी सिवान से, सत्यजीत जी पटना से और मनोज जी। ये बिल्कुल ही गलत है। जब तक बिहार की जनता टोटल शिक्षित नहीं हो जाती है तब तक तो यही हाल होने वाला है। देखिए, हम लोग के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। हम लोग चाहते हैं कि जब सरकार चाह रही है नई शिक्षा नीति आए और नई शिक्षा नीति 2022 से लागू करने जा रही है। हम लोग सोच रहे थे कि हम लोगों को जब 2021 में मिल जाता है नियुक्ति पत्र तो हम लोग ये नई शिक्षा नीति के तहत उसको समझना भी पड़ेगा ना, तब ना बच्चे को उस हिसाब से ले जाएंगे। तो उसको हम लोग समझना चाह रहे हैं अभी से ही, और चाह रहे थे 2021 में अगर मिल जाता है तो 2022 से हम लोग चालू कर देंगे उसके तहत पढ़ाना अच्छी तरीक़ा से। लेकिन सरकार ये चाह ही नहीं रही है, सोच रही है जो फिर से टीचर को टाइम लगे समझने में भी, और इस ठीक तरीक़ा से जब नहीं समझ पाएंगे तो बच्चे को क्या पढ़ाएंगे और फिर से टीचर को दोष देने लगेंगे। तो इसलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं जो जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र मिले और हम लोग नई शिक्षा नीति के तहत आधुनिक शिक्षा जो देने का प्रयास है वो हम लोग पूरा सुचारू रूप से करेंगे। बापू के सत्याग्रह की धरती से, पूर्वी चंपारण से। तो इस बार
अब तो गांधीवादी खत्म हो गए, क्या लग रहा है आपकी बात? गांधीवादी कैसे खत्म हो गया? तभी तो लोकतंत्र में इसका तो बहुत, यदि गांधीवाद खत्म हो जाए तो लोकतंत्र भी समाप्त हो जाएगा। अगर क्या बोले हैं, फिर एक बार और बोलिएगा। यदि गांधीवाद खत्म हो जाएगा तो लोकतंत्र भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि फिर डिक्टेटरशिप आ जाएगा, तानाशाही आ जाएगा। बार बार तो लाठीचार्ज हो रही है आप लोगों पर। नहीं, यदि हम शांतिपूर्ण रहेंगे तो अब हमारे ऊपर सरकार लाठीचार्ज करवा ही नहीं सकती है। हम अपनी बातों को शांतिपूर्ण तरीके से रखने यहाँ हम लोग आए हैं कि हमें हमारा सारा प्रक्रिया हो चुका है, हमें ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए, उसका लिखित शेड्यूल हमें दिया जाए कि हम कब से आपको ज्वाइनिंग लेटर दे रहे हैं। बस यही मांग के साथ हम लोग यहाँ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए बैठे हैं। पश्चिमी चंपारण से आए हैं। जी सर। सर, नियुक्ति पत्र का शेड्यूल जल्दी जारी किया जाए। हम लोग को नियुक्ति पत्र चाहिए। हम लोग का सरकार सभी सर्टिफिकेट जब्त कर लिया है, उसके बाद हम लोग को कहीं भी अब प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब नहीं मिल रहा है और हम लोग की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है। और हम लोग जो है हमारे अब ऐसा लग रहा है कि हम लोग परिवार वाला लोग का भी विश्वास हम लोग से उठ गया है कि उन लोग को भी लगता है कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं। इसलिए हमें सरकार से अपील है कि हमें नियुक्ति पत्र जल्द दिया जाए। और मेरा सिलेक्शन जो है नालंदा जिला में अस्थावा प्रखंड में प्रखंड शिक्षक के रूप में हुआ है। पूर्वी चंपारण जिला मोतिहारी से आए हैं। अगर नियुक्ति पत्र इसी से मिलेगा तो इसके लिए भी तैयार हैं, जैसे मिले। हुआ था तो वो सरकार का काम है, वो सरकार करती है, ये हमारा काम है, हम ये कर रहे हैं। हमारा मांग है कि नियुक्ति पत्र के लिए तिथि जारी करे सरकार, वो भी लिखित में, क्योंकि सरकार ऐसे तो मुंह से हम लोग को 15 अगस्त को भी ज्वाइन करवाई है, दिवाली को भी ज्वाइन करवाया है, तो ऐसे हमको लगता है कि सरकार तो अगले 10 सालों में भी नहीं ज्वाइन करवा पाएगा। इसीलिए हम लोगों को मजबूर होकर के यहाँ बैठना पड़ा है।